ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखकर योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता लाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान नगद करने के निर्देश दिए और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के लिए विकास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे, लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखकर योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता लाने का आग्रह किया है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से कहा है कि पंचायत परिसरों, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करें और लोगों को तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने इस आयोजन को योग के वैश्विक प्रभाव और लोगों के जीवन पर इसके सकारात्मक असर का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 21 जून को राज्य में आयुष द्वारा संचालित सभी 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 24 योगा वेलनेस सेंटर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में बैंक शाखाएं दूर होने के कारण तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान नगद करने के निर्देश दिए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव ने बताया कि सभी नगद भुगतान जिला कलेक्टर की निगरानी में किए जाएंगे। पारिश्रमिक राशि के भुगतान की कार्रवाई 15 दिन के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नगद भुगतान के लिए कौन से संग्राहक पात्र होंगे, इसका निर्धारण भी कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। हाट बाजार या अन्य स्थानों पर शिविर का आयोजन कर संबंधित संग्राहक के तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में प्रविष्टि कर नगद भुगतान किया जाएगा। नगद भुगतान के पहले पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाएगा और उससे संबंधित सभी कार्यों की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इन शिविरों में उन तेंदूपत्ता संग्राहकों का आधार कार्ड भी बनवाया जाएगा जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। इसके अलावा बैंक खाते भी खुलवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के लिए विकास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आज मंत्रालय में नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री साव ने बारिश के मौसम को देखते हुए सभी नगरीय निकायों में नालों नालियों की सफाई बरसात से पहले सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने जिला मुख्यालयों से संभागीय मुख्यालय आने जाने के लिए सुलभ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों में परिसीमन का काम 18 जुलाई तक पूरा करने को कहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमीन की रजिस्ट्री के सिस्टम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि अभी रजिस्ट्री के सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। बलौदाबाजार भाटापारा जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अवैधानिक, गैर कानूनी अथवा लोक शांति भंग करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम में देने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी समूह या संगठन शांति भंग करने की दृष्टि से रणनीति बना रहा हो या बैठक कर रहा हो तो उसकी जानकारी जिला कंट्रोल रूम नंबर 9479190629 में दें। जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। गौरतलब है कि बलौदाबाजार में पिछले दिनों कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के कारण जिले में 20 जून तक धारा 144 लागू की गई है। इस बीच बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि आयुष्मान कार्डधारी मरीजों के लिए अनुबंधित 13 निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने बीते दिनों जिला मुख्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना में पीड़ितों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था और दस्तावेजों का संधारण करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी आज पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे और ग्रामीण सचिवालय का आयोजन होगा। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएम आवासों को कार्ययोजना बनाकर तेजी से पूरा किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष 1 दिसंबर से अब तक 1,39,000 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जबकि करीब 62,000 आवासों का निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के शासकीय सेवकों को अब मुख्यमंत्री, मंत्री या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने से पहले विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि कोई शासकीय सेवक विभागीय चैनल की अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यमंत्री, मंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करता है तो इसे कदाचारण माना जाएगा और संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। बलौदाबाजार में बीते 10 जून को कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के विरोध में आज कांग्रेस ने प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में राजीव गांधी फायर ब्रिगेड चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गिरीश दुबे, उधोराम वर्मा और अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं अन्य जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई नगर निगम के बर्खास्त पार्षद इंजीनियर मोहम्मद सलमान की रिट याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सलमान ने चुनाव आयोग को जो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वो फर्जी था। इस मामले में भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और छाया पार्षद चंदन यादव ने दुर्ग संभाग आयुक्त से उनका निर्वाचन रद्द करने की अपील की थी। पिछले दिनों रायपुर जिले के आरंग में गौ तस्करी के आरोप में जिन 3 युवकों से मारपीट की गई थी उनमें से गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक की भी आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। गौरतलब है कि आरंग में 7 जून की रात गौ तस्करी के आरोप में अज्ञात आरोपियों ने ट्रक में मवेशी लेकर जा रहे 3 युवकों को बुरी तरह से पीटा था, जिनमें से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य युवक का इलाज मेकाहारा में चल रहा था। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने SIT का गठन किया है। 24वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में दुर्ग जिला 24 स्वर्ण, 19 रजत और 12 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बन गया है। वहीं बिलासपुर दूसरे और बलौदाबाजार भाटापारा तीसरे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित की गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के कुछ और हिस्सों में पहुंचने के आसार है। बस्तर संभाग में कल से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना के बीच मानसून उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकता है। इसके साथ ही अरब सागर से आने वाली पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राजधानी रायपुर के टैगोर नगर में स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल के भवन में आज आग लग गई। आगजनी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। रायपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI में कल सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर जिले की गंज थाना पुलिस ने तेलघानी नाका चौक के पास से 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 25 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखकर योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता लाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान नकद करने के निर्देश दिए। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों के लिए विकास योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।